जय सीताराम, जय सीताराम। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसे ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तेहे ही हरसी चले मनुराजा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के संग बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहां चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई देनुमती तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नट ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करम तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बा।
यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों से देखे जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है। परमार्थवादी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरपदि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वे नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ऊपर गो सेवक वस अहि, भगत है तू लीला तनु गहरी। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस, सठ सहस बारी आहा। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहा करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बरस सहज 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद देव। विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तपस नरपरानी। मागु मागु बरु भेनभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मरतक जिहावनी गिरा सुहाई,
सरवन रंध्र होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। सरवन सुधा समय बचन सुनी, पुलक पर फुलित गार, बोले मनु कर दंडवत प्रेम, ने हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। सुनु सेवक सुर तरु सुर देनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवक सुलभ सकल सुखदायक, परनत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो परसन हुई यह भर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसंडी मन मानस हसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु पर न तरित मोचन। जो काकभुसंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मरदुल विनित प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान
कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरद भयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा, एधर अरुण रज सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख सरल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, छवि की सीमा स्वरूपता, गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला सड़क के समान तिर रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था, लाल और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे, हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छवि की, चितवन ललित भावती जी की, भरकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि में खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी, मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी, ललाट पर पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, और श्री वक्ष रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकर मछली के आकार के कुमंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भैरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ, करी कर सरिस सुभग भुजंग दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन की सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भवर छवि छिनी। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।
जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम